आक्रमण! और मुल्क की ओर जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर। तुमने एक बार अपनी मृत्यु का स्वांग रचा अलेक्जेंडर, क्योंकि अब तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। रक्त बहुत बह गया है, नाड़ी गति भी मंद है, किंतु आप चिंता न करें। मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पौरव श्रेष्ठ बमनी अब तक हिंदू कुश से नहीं लौटे हैं। ऐसे में अलेक्जेंडर के संभावित आक्रमण को देखते हुए राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची हमारी सेना को सज्ज कर रही हैं। और आचार्य चाणक्य, वो कैसे हैं? क्या महारानी ओलंपिया स्वस्थ हुई या नहीं? यज्ञ सफल रहा महाराज। महारानी ओलंपिया को जीवन दान मिला है, किंतु यज्ञ के प्रभाव से आचार्य मूर्छित हो गए। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। अब आपको शीघ्र महल की ओर जाना हो। जब तक आप वहां पहुंचेंगे, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची अलेक्जेंडर के विरुद्ध हमारी सेना सज्ज कर लेंगी। अलेक्जेंडर को रोकना इतना सरल नहीं है भैरव। उसको रोकने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा हमें। मेरे पास एक योजना है। राजमाता को संदेश भेजो कि सेना को उत्तर पश्चिम में भेजे, तो यहां से 10 कोस दूर है। सिंध की सेना को भी हमसे वही मिलने का संदेश भेजो। हम अलेक्जेंडर को उसी ओर लेकर जाएंगे। पर महाराज, अलेक्जेंडर वहां क्यों जाएगा? पिताश्री लेकर जाएंगे। उन्हें संदेश भेजो, जब तक मैं उस उत्तर पश्चिम स्थान पर पहुंचूं, उन्हें वहां पहुंचकर कुछ तैयारियां करनी है, ताकि अलेक्जेंडर महल की ओर नहीं, मेरे पीछे आए। अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी है, अब हमारी बारी है। राजमाता! राजमाता! क्या हुआ भैरव? महाराज पुरु और दस्यु आ गए हैं। महाराज हस्ती भी सुरक्षित हैं। समय का चक्र अब हमारे पक्ष में है माँ। तक्षशिला का ध्वज, इसका मतलब और चलो, युद्ध आरंभ होने को है। ज्येष्ठ, जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। तक्षशिला ने पौरव राष्ट्र पर हमला कर दिया है। माँ,
सज्ज हो जाओ लाची। जो सेना लेकर आ रहा है वो मेरा भाई नहीं बल्कि एक देशद्रोही है, और मेरे मातृभूमि के विरुद्ध जो भी द्रोही आएगा उसे हम दंड अवश्य देंगे। मैं इस युद्ध में हर क्षण हर कदम आपके साथ हूं मां। जितनी भी सेना हमारे पास है उसके साथ हम इनका सामना करेंगे। आज संसार जानेगा कि युद्ध बल से नहीं साहस से जीता जाता है। पुरु कुशल तो है। जी महाराज, परंतु उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। महाराज पुरुषोत्तम चाहते हैं कि आप महल के पीछे जो घाटी है वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर के लिए एक जाल तैयार करें, ताकि अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़े और उसे अनजाने ही महाराज पुरुषोत्तम की सेना के सामने जाना पड़े। तुम्हारा मौन कुछ और भी कहना चाहता है संदेशवाहक, कहो। केवल अलेक्जेंडर ने ही आक्रमण नहीं किया पौरव श्रेष्ठ, तक्षशिला नरेश अम्बिराज ने भी पीछे से आक्रमण किया। क्या अम्बिराज और अलेक्जेंडर ने दोनों दिशाओं से आक्रमण कर दिया? जी महाराज, और अब महल में भी बहुत कम सेना शेष बची है। सेना हो या ना हो, अनुसुईया और लाची हर दशा में उनका सामना अवश्य करेंगे। प्रश्न केवल पौरव राष्ट्र के मान का ही नहीं बल्कि हमारे बल का है, जिस पे हम सबको अभिमान है। उस साहस का है जो हमें अपनी माताओं के दूध से मिला है। आज प्रश्न उस दृढ़ निश्चय का है जिससे एक कोमल रस्सी भी पत्थर के शिला पर निशान छोड़ जाती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दल के बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन में संबल की आवश्यकता अधिक होती है। मुझे ज्ञात है, भले ही हमारी सेना की गिनती कम, परंतु मनोबल में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मनोबल हमारी मातृभूमि के लिए है। महाराज पुरुषोत्तम वहां बाहर बालों से अपने धरती की रक्षा कर रहे हैं, और यहाँ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भीतर बालों के यानी तक्षशिला से आए द्रोहियों की सेना हमारे घर की चौखट लांघ ना पाए। हम सब शपथ लें कि हम जीते जी तो मरेंगे नहीं, और ना ही दास्ता स्वीकार करेंगे। दास्ता की छांव में आने से पहले भले हमें अपनी श्वास को मुक्त क्यों ना करना पड़े, हम अपने अंतिम श्वास तक लड़ेंगे।
हमें यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। ध्यान से, एक भी स्थान न छूट पाए। हमें इस पूरी घाटी को ढकना है, जिससे अलेक्जेंडर की अधिक से अधिक सेना इसमें गिरकर काल का ग्रास बन जाए। एक संदेश है पौरव श्रेष्ठ। महाराज पुरुषोत्तम की सिंध सेना से भेंट हो चुकी है और अब वो उत्तर पश्चिम घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम है। अब हमें अलेक्जेंडर की सेना की प्रतीक्षा करनी है ताकि हमारी योजना पूर्ण हो सके। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो ब्यूसिफिलस? हम यहाँ रुक नहीं सकते ब्यूसिफिलस। इस मार्ग में आपको सावधान रहना होगा शाह अलेक्जेंडर, क्योंकि इस मार्ग में एक गहरी घाटी है जो बहुत निकट से भी दिखाई नहीं देती। आक्रमण! फौरव मुल्क की ओर जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर, लेकिन वो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। 10 कोस तो क्या, इस जंग में फतेह पाने के लिए मैं 1000 कोस भी जा सकता हूं। तुमने एक बार अपनी मृत्यु का स्वांग रचा अलेक्जेंडर, क्योंकि अब तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो।